एक किताब है बहुत फेमस, जो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, या आप डायरेक्ट भी नेट पे देख सकते हैं, कैंसर इज अ फंगस। मतलब जब भी आप देखते हैं, आप रोड किनारे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि गाय ढोर मरे पड़े हैं, सड़ जाते हैं, बदबू आती है, जो भी एनिमल मरा पड़ा रहता है, धीरे धीरे वो एनिमल सड़ने लगता है, फंगस आ जाता है, और वो फिर मट्टी में मिल जाता है, वो मट्टी हो जाता है कुछ दिन बाद। झाड़ के पत्ते भी जो सड़ जाते हैं, उनमें छेद वेद हो जाते हैं, वो होता है फंगस। तो ऐसे ही हमारी ऑर्गन्स में भी फंगस लग जाता है। ये फंगस तब लगता है जब जैसे कोई अब जानवर मर गया, तो उसका वोल्टेज हो गया जीरो, जीरो से प्लस की ओर जाने लगता है, तो वो जो है फंगस के लिए अप्रोप्रिएट वातावरण हो जाता है। जब भी कोई पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, सड़ जाती हैं, या कई बार झाड़ पे भी सड़ जाती हैं, हम देखते हैं कोई कीड़ा लग जाए, कोई वायरस लग जाए, तो जो है पत्तियां हम देखते हैं सड़ जाती हैं, फंगस लग जाती है। तो ये जो फंगस है, ये जिंदा झाड़ों पे भी हमने देखा है लगते हुए। तो ये जो फंगस है, कहा गया है कि कैंसर कुछ भी नहीं है, एक फंगस है। मतलब जहां भी वोल्टेज कम होगा, तो पेड़ों में भी वोल्टेज कम हो सकता है। अगर सूरज की रोशनी प्रॉपर नहीं मिल रही है, घनघोर जंगल है, हर प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रहा है, उन प्लांट्स में भी जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ वोल्टेज। क्योंकि हाइड्रोजन है, सूरज मतलब क्या है, हाइड्रोजन का गोला, 80% हाइड्रोजन, 20% हीलियम। तो अगर सूरज नहीं मिल रहा है ना, तो भी फंगस जो है वो डेवलप होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैंसर कुछ नहीं है, फंगस है। और फंगस कब डेवलप होता है, जब हमारा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता जाता है कंटिन्यूसली। कल जैसे अरविंद जी ने शेयर किया था, जो ब्लड मार्कर टेस्ट था 55 से 20 पर आ गया। मतलब जो ब्लड मार्कर टेस्ट का 55 से 20 पर आना, वो क्यों हो पाया? क्योंकि वोल्टेज वाला खाना उस महिला के अंदर गया। 59 ईयर्स ओल्ड वो महिला थी, और उस वीडियो को काफी लोग देख भी चुके हैं। तो वोल्टेज जैसे जैसे उस महिला का रेज हुआ है ना, +20 से -25, और -25 से -40-50 तक पहुंचा उस महिला की बॉडी का वोल्टेज, वैसे वैसे वो ब्लड मार्कर टेस्ट इंप्रूव होने लगा। तो फंगस का दुश्मन को क्या है, फंगस का दोस्त क्या है? प्लस का वोल्टेज। फंगस का दुश्मन क्या है? माइनस का वोल्टेज। तो जितना ज्यादा माइनस में हम रहेंगे, माइनस में रखी हुई चीजें खाएंगे हम, उतना ज्यादा हमारा वोल्टेज माइनस में रहेगा। हर आदमी की बॉडी में कैंसर है, लेकिन वो डीएक्टिवेटेड है, ये बात आप मान के चलिए। 100 प्रकार के कैंसर सभी की बॉडी में मौजूद है, लेकिन जब हम बॉडी के वोल्टेज को कंटिन्यूसली प्लस में ले जाते हैं, जाने अनजाने में, पका हुआ तेल वाला भोजन, बासी भोजन है ना, नमकीन, और इस प्रकार के जितने भी भोजन है आर्टिफिशियल, फ्रिज में रखना, फिर गर्म करना, फिर रखना, फिर गर्म करना, 3-3 दिन तक खाते रहना, तो ये सारी चीजें बॉडी के पीएच को डाउन करती हैं, और बॉडी के वोल्टेज को डाउन करती हैं। जब वोल्टेज डाउन होता है, पीएच डाउन होता है, तो सेल्स में से ऑक्सीजन भी कम हो जाती है दोस्तों, और कैल्शियम डाउन हो जाता है सबसे ज्यादा। तो कैल्शियम कैसे डाउन होता है? जो लोग अभी तो नया स्टडी आया है, कैल्शियम के सप्लीमेंट खाने से भी कैल्शियम डाउन होता है। अत्यधिक कैफीन का सेवन, बार बार कॉफी पीना, बार बार चाय पीना, इससे भी कैल्शियम डाउन होता है। मतलब बॉडी का पीएच डाउन होता है। तो ये सारी चीजें जो है कि बॉडी के पीएच को डाउन क्या करते हैं, एक तो हम खुद ही करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने मुंह में कुछ डाला, जो है बॉडी का पीएच या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। कम होगा तो जो है वोल्टेज भी कम होगा, वोल्टेज कम हुआ तो फंगस आएगा, फंगस जिस भी ऑर्गन पे आएगा, उस ऑर्गन का कैंसर हो जाएगा। तो यहां तक हम अभी पहुंचे हैं। हम बात करते हैं कि कैंसर जो है उसका मेन कारण, कैंसर इज नथिंग बट अ फंगस। ये किताब है, पीले कलर की किताब है, नेट पे डालेंगे तो मिल जाएगी, कैंसर इज अ फंगस। बहुत पॉपुलर किताब है, मैंने भी अभी इस किताब को ऑर्डर किया है, आ जाएगी। और जबरदस्त किताब है। और फंगस क्यों होता है, ये हीलिंग इज वोल्टेज में समझाया गया है कि जहां जहां वोल्टेज ड्रॉप होगा, वहां वहां फंगस होगा।